पुलिस स्टेशन आने के लिए कोर्ट का निर्देश है कि 3 दिन जाना है, 12, 13 और 15 तारीख है। मैंने अपने अटेंडेंस दर्ज करा दिया। आज काम खत्म हो गया। आज का खत्म हो गया, पर असेंबली अभी मंडे से स्टार्ट होने वाली, आपने खत लिखा है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, अब मुझे हमारे जो मालिक हैं, हमारे बादशाह जो है, हमारे महाराष्ट्र के हमारे जो है फडणवीस साहब हैं या हमारे जो है स्पीकर साहब हैं, अब ये लोग एग्री होंगे तब ना, जब ये लोग मानेंगे हाँ भाई ठीक है। अगर किसी गुनाह के पूरे सेशन में मुझे सस्पेंड कर देना तो सकता है, ये नाइंसाफी है। ये बजट सेशन है, हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमें बोलना था। हमारे अब पिछले 3 सालों से कॉर्पोरेशन इलेक्शन नहीं हुआ है, कॉर्पोरेशन पूरा काम करती है, काम को कुछ फंड आ नहीं रहा है, तो इन सब चीज़ों से मुझे जो है बाहर कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि अगर इंसाफ नाम की चीज़ होगी मुझे तुरंत बुलाकर दिखाना चाहिए हमको। तो दूसरी तरफ जो औरंगजेब के मुद्दे को लेकर आपके ऊपर महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज हुई है, संजय राउत का एक बयान सामने आया। संजय राउत कहते हैं कि महाराष्ट्र की महायुति की सरकार जो है औरंगजेब के सरकार से ही अधिक बुरी है, तुलना औरंगजेब से की है। अभी क्या करेंगे? मैंने तो तुलना में नहीं किया, मैंने तो सिर्फ हिस्टोरियन लोग इन बातों को दोहरा दिया, तो मुझे इतना बड़ा बवाला खड़ा हुआ है। आप समझे, मैं समझता हूँ कि अब जो है संजय राउत भाई साहब भी तैयार रहे, शायद इन पर भी एफआईआर हो सकता है। इनके एफआईआर हो सकता है? हाँ, अब ये सरकार तो यहाँ तो ऐसा है ना, यहाँ तो लॉ कानून कोई चीज़ है ही नहीं। अब जब जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन खत्म हो चुका है, इनके मंत्री, इनके एमएलए, इनके एमपी जो चाहे बोले, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए लॉ ही नहीं। क्योंकि जब राजा महाराजा रहते थे ना, तो वो कानून वो खुद बनाते थे। वहाँ कोई संविधान तो था ही नहीं। और अब तो संविधान है, संविधान होने के बाद भी अगर इनके लोग जो चाहे बोले, इन पर कुछ नहीं, और जो हम लोग कुछ बोलते हैं सही चीजें, तो हम पे एफआईआर हो जाए। तो अब मैं इनसे कहना चाहता हूँ संजय राउत साहब से कि जरा आप भी देखिए भाई साहब, यहाँ संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहाँ जो है राजा महाराजाओं का कानून चल रहा है, जो बोलना है सोच के बोलना। संजय राउत जेल जा सकते नहीं, अगर जब मैं बिना कुछ किए मेरे पे इतना हुआ तो उनको भी हो सकता है। दूसरी ओर संजय राउत का और एक बयान है। संजय राउत कहते हैं कि जब पृथ्वीराज चौहान की सरकार थी तब जो एकनाथ शिंदे ने अभी बंद किया था वो पहले करने वाले। अब उसके बारे में क्या जानूँ, उसको मालूम होगा। तो पहले उन दोनों साथ में थे, तब उनको ऐसा पता होगा, मुझे इस बारे में पता नहीं होगा। दूसरी तरफ जो है तुषार गांधी का एक बयान सामने आया। तुषार गांधी ने आरएसएस को जहर कहा। भाई तुषार गांधी जी के पर पोते हैं, वो बोल सकते हैं। अबू आसिम बोलेंगे ना तो फिर एक वावला खड़ा हो जाएगा, मैं नहीं बोल सकता। अब तो मुझे एक लफ्ज बहुत संभाल के बोलना पड़ेगा, वरना मुझे लगता है ये लोग कभी जेल भेज देंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री ने तो शपथ हाउस में बोल दिया कि अबू आसिम को जरूर हम जेल भेजेंगे। भाई मुझे तो अब ऐसा लगता है, डर लगता है कि मैं अगर सच भी बोलूंगा तो कोई भरोसा नहीं है। मेरी राजनीति खत्म करने का 5 लाख लोगों ने चुन के दिया है, उनका काम मुझे करना है, तो मुझे बहुत संभाल की बात करनी चाहिए। सर दूसरी तरफ गए तो शरद पवार ग्रुप के जो जयंत पाटिल है वो अभी महायुति में आ सकते हैं, किस तरह से लगता है? ये लगता मुझे बहुत अफसोस होगा कि अगर इस तरह जाएंगे। मैं मांग करता हूं कि कानून ऐसा बनाया जाए कि अगर कोई भी आमदार एमपी चुनकर जिस पार्टी से आता है उस पार्टी को अगर छोड़ता है तो सच्चाई है कि वो सबसे पहले रिजाइन करे और फिर से इलेक्शन लड़े, उसके बाद जहां जाना हो जाए। ये कानून बनना चाहिए। कर्नाटक सरकार ने मुस्लिम को आरक्षण दिया है, किस तरह से? बहुत स्वागत करता हूँ मैं, समाज के दबे कुछ लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन मुसलमानों को नहीं मिल रहा है और कर्नाटक में दिया है, तो मैं स्वागत करता हूँ। महाराष्ट्र सरकार को भी देना चाहिए। तुषार गांधी वाला लास्ट मेरे पर अभी केस हो जाएगा और मुझे 5 लाख लोगों ने चुन के दिया है, मुझे उनका काम करना है, तो मुझे एक लफ्ज बहुत संभाल के बोलना चाहिए। अम्बेडकर साहब जो है चैलेंज किया, तो मैंने जब सवाल किया हाउस के अंदर, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो अम्बेडकर साहब के पोते हैं, उनके साथ ऐसा मतलब